क्वेश्चन नंबर 1। 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली? लोधी वंश। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में। बाबर ने प्रसिद्ध तुलुगमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया? पानीपत के प्रथम युद्ध में। किस युद्ध में जीतने के उपरांत बाबर ने खजाने का मुंह अमीरों, सगे संबंधियों आदि के लिए खोल दिए और इस उदारता के लिए उसे कलंदर की उपाधि दी गई? पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी। बाद में ग्रांड ट्रंक रोड बनाई थी। बाद में ग्रांड ट्रंक रोड बनवाई थी शेरशाह सूरी ने। गुजरात विजय के यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया था? बुलंद दरवाजा का। आईने अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृत निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी? अबुल फजल के द्वारा। पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 निम्नलिखित में से किसके बीच हुई थी? अकबर और हेमू के बीच। दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? अकबर के द्वारा। प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी जिसने बाबर को अकबर को सौंपा निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित थी? अहमदनगर से। मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया? अकबर ने। अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे? अकबर। मुगल काल की राजभाषा कौन थी? फारसी। सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट था? अकबर। किस युद्ध से भारत में मुगल राज की नींव पड़ी? पानीपत का प्रथम युद्ध। मुगल चित्रकारी किसके शासनकाल में पराकाष्ठा चरमोत्कर्ष प्राप्त किया? जहांगीर। निम्नलिखित में से किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी? अबुल फजल। किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पतियों और प्राणी जगत, ऋतुओं और फलों का विशद विवरण अपनी दैनंदिनी डायरी में दिया है? बाबर। शेरशाह की महानतम का घोतक क्या है? प्रशासनिक सुधार। हुमायूंनामा किसने लिखा था? गुलबदम बेगम। अकबर के शासन में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, वह किस नाम से जाना जाता है? रज़्मनामा। किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया? मोहम्मद शाह। निम्नलिखित में से कौन अंतिम मुगल सम्राट थे? बहादुर शाह द्वितीय। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? टोडरमल। अकबर द्वारा बनवाए गए उपासना भवन पूजा गृह का नाम क्या था? इबादत खाना। सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन और बेजू बाबर किसके शासनकाल में सुविख्यात थे?
अकबर। रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित थे? अकबर। किस युद्ध में बाबर ने जिहाद धर्म युद्ध का नारा दिया, तमगा नामक करों को समाप्त किया और युद्ध जीतने के उपरांत गाजी धर्म योद्धा की उपाधि धारण की? खानवा के युद्ध में। मुबैयान नामक पद शैली के जन्मदाता बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक-ए-बाबरी किस भाषा में लिखी? तुर्की में। बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? फरगना। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वालों में कौन शामिल नहीं था? चंदेरी का शासक मेदिनी राय, बाकी सभी थे। मुगल साम्राज्य के दृढ़ीकरण के दृष्टिकोण से सबसे निर्णायक युद्ध था? खानवा का युद्ध। ये बाबर द्वारा लड़े गए युद्ध और शासक ऐलान करना है। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में जो है इब्राहिम लोदी थे। खानवा का युद्ध 1527 में जो है राणा सांगा। चंदेरी का युद्ध 1528 मेदिनी राय। और घाघरा का युद्ध 1529 अफगानों के विरुद्ध महमूद लोदी। ऑप्शन ए। किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली हस्तांतरित की? शाहजहां। अकबर की युवावस्था में उसका संरक्षक कौन था? बैरम खां। निम्नलिखित में से किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी? कन्नौज। किसने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो के निर्माण की परंपरा की शुरुआत की थी? बाबर। निम्नलिखित में से कौन सा आत्मकथा है? तुझके-ए-बाबरी बाबरनामा। कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो सम्मिलित है उसको देखते हैं। तुझके-ए-बाबरी बाबर, जहांगीरी, शाहजहां नामा जो है मोहम्मद सालेह, ये हुमायूं नामा हुमायूं, ये गलत, बाकी सब सही है। राजा बीरबल की उपाधि किससे दी गई थी? महेश दास। औरंगजेब ने ज्यादा भवनों का निर्माण नहीं करवाया, उसे अपने शासनकाल में निरंतर युद्ध करने पड़े थे, इसी कारण। किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ? औरंगजेब। ग्रांड ट्रंक सड़क जोड़ती है कोलकाता व अमृतसर को। वर्ष 1526 ईस्वी में लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर से कौन पराजित हुआ था? इब्राहिम लोदी। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम। अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? कालानौर में। गुरु अर्जुन देव समकालीन थे जहांगीर के। किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था? सिसोदिया वंश। किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? औरंगजेब।
सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था? मोहम्मद हुसैन। बाबर ने पहली बार पश्चिम से कहाँ होकर भारत में प्रवेश किया? पंजाब। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? 1576 ईस्वी में। फैजी निम्नलिखित में से किसके दरबार में रहा? अकबर। किसके समय में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की? शेरशाह। किसने चौसा की लड़ाई 1539 ईस्वी में हुमायूं को पराजित किया था? शेरशाह। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में। किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? हुमायूं। भारत में बीबी का मकबरा स्थित है? औरंगाबाद में। फतेहपुर सीकरी स्थित लाल पत्थर से निर्मित शेख सलीम चिश्ती के मकबरे को किसने संगमरमर का बनवाया? जहांगीर। किस मुगल शासक को पहले आगरा में दफनाया गया, बाद में उसकी एक अफगान विधवा शव को काबुल से ले गई और वहां एक बाग में दफनाया? बाबर। किस मुगल शासक को उपवनों या उद्यानों में अत्यंत अभिरुचि के कारण उपवनों का राजकुमार या मालियों का मुकुट कहा गया? बाबर। कौन सा पहला मुगल शासक था जिसने कुषाण साम्राज्य के पतन के बाद भारतीय साम्राज्य में काबुल व कंधार को शामिल किया? बाबर। किस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की? बिलग्राम का युद्ध। निम्नलिखित भारतीय शासकों में से अकबर के समकालीन कौन थी? रानी दुर्गावती। शाहजहां ने निम्नलिखित में से किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी? आगरा। किस मुगल बादशाह ने जजिया नामक कर पुनः लगाया? औरंगजेब। अकबर के शासनकाल में अमल गुजार नामक एक अधिकारी का कार्य था? भूमि राजस्व का मूल्यांकन और संग्रह करना। शिवाजी ने मुगल को किस संधि के द्वारा किले को हस्तांतरित किया? पुरंदर। किस वर्ष वैशाख के दिन 13 अप्रैल को गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव रखी थी? 1699। निम्न में से कौन सा मुगल बादशाह पहले तो अंग्रेजों का कैदी रहा और बाद में जीवन पर्यंत मराठों का पेंशन भोगी रहा? शाह आलम द्वितीय। दक्षिण में निम्नलिखित में से किसके शासन में मुगल साम्राज्य तमिल राज्य क्षेत्र तक फैला? औरंगजेब। मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना हुमायूं ने कब की? 1555 से 1556 ईस्वी में। मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना किस युद्ध में हुमायूं को मिली विजय के फलस्वरूप हुई? सरहिंद का युद्ध। किस मुगल बादशाह की मृत्यु दिन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई? हुमायूं। किस मुगल बादशाह के दुर्भाग्य पर व्यंग करते हुए लेन पुल ने लिखा है, वह जीवन भर ठोकरें खाता रहा और ठोकर खाकर ही उसके जीवन का अंत हुआ? हुमायूं। मुगल प्रशासन में मुहतसिब था?
लोक आचरण अधिकारी मुगल प्रशासन में मदद एवं मांस इंगित करता है। विद्वानों को दी जाने वाले भू राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि। दास्तान ए अमीर हजमा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? अब्दुल सम्मद। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? शेरशाह सूरी। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया? शाह आलम द्वितीय। मसनवी जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह है। मुबाइन। औरंगजेब द्वारा चलाए जिहाद का अर्थ है दारुल इस्लाम। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम अंकित करें। युद्ध स्थलों के नाम अंकित है। पहले हो गया दोहरा, चौसा, उसके बाद कनौज, बिलग्राम और सरहिंद। निम्नलिखित में किस इतिहासकारों ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है? A.L. श्रीवास्तव। पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था? शेरशाह ने। मयूर सिंहासन तख्त ए ताऊत पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? उसकी सैन्य कुशलता। जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? शेरशाह। जवाबित का संबंध किससे था? राज कानून से। ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? कंधार। मुमताज महल का असली नाम था? अर्जुमंद बानो बेगम। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? औरंगजेब। अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? पंचमहल। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर था, उनके पिता का नाम था? अकबर शाह द्वितीय। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस गिरी से स्थापित किए वह था? कछवाहों से। औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों को विजित किया था वह थे? बीजापुर और गोलकुंडा। निम्नलिखित मुगल बादशाहों में किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी? जहांगीर। मुगलों ने नवरोज या नौरोज का त्यौहार लिया? पारसियों से। कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? राबिया उद दौरानी का मकबरा या बीबी का मकबरा? किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? औरंगजेब। किस इतिहासकार ने अकबर द्वारा प्रतिपादित दीन-ए-इलाही को एक धर्म कहा? अबुल फजल।
अनवर ए सुहेली ग्रंथ किसका अनुवाद है? पंचतंत्र। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था? मंसूर। निम्न में से किसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा? गुलबदन बेगम। अकबर द्वारा अपनाई गई सुलह ए कुल सार्वभौम शांति तथा भाईचारा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित थी? उपयुक्त सभी। प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा स्थित है? ग्वालियर में। गुलबदन बेगम पुत्री थी बाबर की। मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था? सरकार। किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार हैं? गुरु तेग बहादुर। भारत के मुगल शासक बनने पर जहीरुद्दीन मोहम्मद ने डैश नाम रखा? बाबर। अकबर के काल में महाभारत का फारसी अनुवाद किसके निर्देशन में हुआ? वह है बदायूनी। दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया? शाहजहां। निम्न मुसलमान विद्वानों में से हिंदी साहित्य के लिए किसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान है? अब्दुल रहीम खान खाना। निम्न तथ्यों में कौन तथ्य ऐसा है जो अकबर को राष्ट्रीय सम्राट सिद्ध करने में सहायक नहीं है? अकबर ने इस्लाम धर्म को त्याग दिया। अकबर द्वारा बनाई गई श्रेष्ठतम इमारतें पाई जाती है? फतेहपुर सीकरी में। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी के पीछे अकबर के मुख्य उद्देश्य था? राणा प्रताप को अपने अधीन लाना। मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार था? दशवंत। निम्नलिखित में से किसमें हिंदी तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय देखने को मिलता है? शेरशाह के मकबरा में। शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? फरीद खां। शेरशाह को उनके पिता हसन खां ने एक जहांगीर के प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया था। वह जहांगीर थी? सासाराम या सासाराम। दक्षिण बिहार के उस शासक का क्या नाम था जिन्हें फरीद खां को शेर खां की उपाधि दी थी? अपना वकील, प्रतिनिधि, उप प्रशासक एवं अपने पुत्र का अतालिक संरक्षण व शिक्षक नियुक्त किया था? बहार खां लोहानी। दक्षिण बिहार का वास्तविक शासक बनकर शेर खां ने उपाधि धारण की? हजरत आला। हुमायूं और शेर खां के मध्य लड़े गए युद्धों में कौन सा युद्ध निर्णायक था जिसमें विजय के उपरांत शेर खां ने शेरशाह आलम उल आदिल की उपाधि धारण की थी? चौसा का युद्ध। किस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह ने दिल्ली में द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना की थी? कन्नौज बिलग्राम का युद्ध। भारत के इतिहास के संदर्भ में अब्दुल हमीद लाहौरी कौन था? शाहजहां के शासन का एक राजकीय इतिहासकार।
एक कथन व कारण। शाह आलम द्वितीय ने सम्राट के रूप में प्रारंभिक वर्ष अपनी राजधानी से दूर व्यतीत किए। उत्तर पश्चिम सीमांत से विदेशी आक्रमण का भय घात लगाए रखता था। ए और आर दोनों सही है, किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। धर्मत का युद्ध अप्रैल 1658 ईस्वी में निम्न में से किनके बीच लड़ा गया था? औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच। कथन कारण। खानवा का युद्ध निश्चित ही पानीपत के प्रथम युद्ध की अपेक्षा अधिक निर्णायक और महत्वपूर्ण था। राजपूत वीर राणा सांगा निश्चित ही इब्राहिम लोदी की अपेक्षा अधिक दुर्जय शत्रु था। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण करता है। कथन और कारण। खानवा का युद्ध निश्चित ही पानीपत के प्रथम युद्ध की अपेक्षा अधिक निर्णायक और महत्वपूर्ण था। कारण राजपूत वीर राणा सांगा निश्चित ही इब्राहिम लोदी की अपेक्षा अधिक दुर्जय शत्रु था। ऑप्शन ए आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण करता है। मुगल काल में निम्नलिखित बंदरगाहों में से किसको बाबुल मक्का या मक्का द्वार कहा जाता था? सूरत। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? जो सही है वो देखते हैं। जहांगीर जो है विलियम हॉकिंस, शाहजहां टेवर्नियर, औरंगजेब मनुची। अकबर के शासनकाल में ये सर टॉमस रो, ये गलत है। बाकी सभी सही है। कथन और कारण मिलान करना है। अकबर के काल में हर 10 घुड़सवार सैनिक के लिए मनसबदारों को 20 घोड़ों का रख रखाव करना पड़ता था। कारण जो है घोड़ों को यात्रा में आराम देना होता था और युद्ध के समय उनको बदलना आवश्यक होता था। ऑप्शन डी ए गलत है, किंतु आर सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अवधी वे घुड़सवार सिपाही थे। जिन्होंने अपनी सेवाएं एकाकी प्रदान की। सही है। जिन्होंने किसी दरबार के साथ अपने को संलग्न नहीं किया। ठीक। सम्राट ही जिनका आसान कर्नल था। ऑप्शन बी। कंधार के निकल जाने से मुगल साम्राज्य को एक बड़ा धक्का पहुंचा। सामरिक महत्व के केंद्र के दृष्टिकोण से अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख था मीर बख्शी। राजपूताना क्षेत्र के किस राज्य को जीतने में मुश्किल हुई और जब अंततः जीत मिली तो शेरशाह के मुख से अनायास यह निकला कि अरे मैंने एक मुट्ठी भर बाजरा के पीछे हिंदुस्तान की राज ही गंवा दिया था? मारवाड़। किस अभियान के समय अचानक बारूद में विस्फोट हो जाने के कारण शेरशाह की मृत्यु हो गई? कालिंजर अभियान के समय। शेरशाह के बारे में क्या सत्य है?
ये ऑप्शन डी। शेरशाह ने सासाराम में एक सुंदर किले का निर्माण कराया। ये सूची मिलान करना है। इक्ता प्रांत जो है हाकिम एवं अमीन सरकार, जिला जो है सिकदरान एवं मुंसिफ मुंसिफान, परगना तालुका ये जो है तीनों जाएगा सिकदार एवं मुंसिफ, ग्राम जो है मुकदम एवं आमिल। इसका देखा जाए तो ऑप्शन ए हो गया। शेरशाह कालीन प्रशासक में फौजदार था। कोषाध्यक्ष। शेरशाह कालीन प्रशासन में कानूनगो का काम था। भूमि संबंधी रिकॉर्ड को रखना। किसने शेरशाह कालीन ग्राम प्रशासन के संदर्भ में कहा? एक, जराछीन मृत्यु मुख में पहुंचने ही वाली वृद्धा अपने सिर पर स्वर्णाभूषणों से भरा टोकरा रखे यात्रा पर निकल पड़े, तब भी किसी चोर या लुटेरों की हिम्मत नहीं हुई कि वह बुढ़िया के पास भटक भी जाए, क्योंकि उन्हें मालूम है कि इसके लिए शेरशाह कितना बड़ा दंड दे सकता है। अब्बास खां सरवानी। शेरशाह द्वारा निर्मित सड़क व सराय अफगान साम्राज्य की धमनियाँ थी, यह किसकी उक्ति है? के.आर. कानूनगो। शेरशाह के भूराज व्यवस्था के संदर्भ में क्या सही नहीं है? भूराजस्व की दर उपज का 1/6 भाग तय किया गया। शेरशाह ने अशरफी रुपया दाम नामक नए सिक्के चलवाए। वे जिन धातुओं से बने होते थे वे हैं सोना, चांदी, तांबा। दिल्ली का पुराना किला किसके द्वारा बनाया गया? शेरशाह के द्वारा। अमरकोट या अमरकोट के राजा बिरसार की महल में किस मुगल बादशाह का जन्म हुआ था? अकबर। हमीदा बानो बेगम थी अकबर की माता का नाम। अकबर के संरक्षक बैरम खां का पतन कब हुआ? 1560 ईस्वी में। सूर्यवंश के हिंदू प्रधानमंत्री हेमू पहले रेवाड़ी के बाजार में नमक बेचा करता था, मगर वह बहुत प्रतिभा संपन्न था। उसने अपने जीवन में लड़ी गई 24 लड़ाइयों में से 22 को जीता था। हेमू ने किस उपलक्ष्य में विक्रमादित्य की उपाधि धारण की? आगरा दिल्ली पर अधिकार करने के उपलक्ष्य में। पर्दा शासन 1560 से 64 ईस्वी के लिए जिम्मेदार अतका खेल या हरम दल का सर्वप्रमुख सदस्य थी। माहम अनगा। अकबर ने साम्राज्य विस्तार का आरंभ किस विजय से किया? मालवा विजय। स्मिथ ने अकबर के किस अभियान को ऐतिहासिक द्रुतगामी अभियान कहा? गुजरात अभियान। अकबर का सबसे अंतिम विजय अभियान था असीरगढ़ विजय। अकबर के नवरत्न में से एक बीरबल किस अभियान के समय मारे गए? यूसुफजाइयों के विरोध को दबाते समय। ये सूची मिलान करना है। दास प्रथा की समाप्ति 1562, तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति जो 1563, जजिया कर की समाप्ति 1564, सूबों का पुनर्गठन 1580। ऑप्शन ए।
ये सूची में हल्का इबादत खाना धर्म संसद की स्थापना जो है 1575 ईस्वी में, मजहर की घोषणा 1579 में, नवरोज उत्सव पुनरुद्वार जो 1580 ईस्वी में, दीन इलाही की घोषणा 1582। ऑप्शन बी। ये करोड़ी की नियुक्तियां जो है 1573 ईस्वी में, 10 साला बंदोबस्त लागू जो है 1580, इलाही संवत का प्रचलन 1584, इलाही गज का प्रचलन 1587। ऑप्शन ए। निम्न इतिहासकारों में किसने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा? बदायूनी, अकबर ने किसे कविराज या कविराजा की उपाधि दी? बीरबल। जहांगीर के निर्देश पर किसने अबुल फजल की हत्या कर दी? वीर सिंह बुंदेला ने। 10 साला बंदोबस्त किससे संबंधित है? टोडरमल। अकबर ने किसे कंठा भरवानी विलास की उपाधि दी थी? तानसेन को। मुगल वंश के संदर्भ में पिता के रहते बादशाह पद प्राप्त करने का प्रथम प्रयास करने वाला शाहजहां था? जहांगीर। शासन बनने के बाद 12 अध्यादेश जारी करने वाला मुगल बादशाह था? जहांगीर। कौन से मुल्लित नहीं है? ये 5वें गुरु अर्जुन देव की हत्या 1706 ईस्वी में। ये सही नहीं, बाकी सभी सही है। किसके समय में कंधार हमेशा के लिए मुगल के हाथों से निकल गया? जहांगीर। ये जहांगीर की पत्नियां और उपाधियां पदनाम मिलान करना है। मानबाई जो है शाह बेगम, जगत गोसाई जोधाबाई, मेहरुन्निसा जो है नूरमहल नूरजहां या पातशाह बेगम। ऑप्शन ए। मेवाड़ से युद्ध तथा चित्तौड़ की संधि किसके शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं? जहांगीर। किस शासक को जहांगीर ने फरजंद पुत्र की उपाधि से सम्मानित किया? बीजापुर के शासक आदिल शाह को। मैंने अपना राज अपनी प्यारी बेगम के हाथों में एक प्याला शराब और एक प्याला शोरबे के लिए बेच दिया है, यह किसकी उक्ति है? जहांगीर। जो चित्रकला के शत्रु है मैं उनका शत्रु हूँ, किस मुगल शासक ने कहा? जहांगीर। मराठों एवं अफगानों को मनसबदारी प्रथा में शामिल करने वाला प्रथम मुगल शासक था? जहांगीर। शाहजहां के समय कौन सी घटना नहीं हुई? महावत खां का विद्रोह। शाहजहां का मूल नाम था? खुर्रम। शाहजहां ने किसे जो है मलका ए जमानी की उपाधि दी? अर्जुमंद बानो बेगम को। शाहजहां ने किसे शाह इकबाल एवं शाह बुलंद की उपाधि दी थी? दारा शिकोह को। शाहजहां के शासनकाल में अंतिम वर्षों में हुए उत्तराधिकारी के युद्ध का क्रम क्या था? बहादुरपुर, धर्मत, सामूगढ़, खजुआ, देवराई। दारा शिकोह एवं औरंगजेब के मध्य हुए उत्तराधिकार युद्ध में सबसे निर्णायक
युद्ध कौन माना जाता है? सामूगढ़ का युद्ध। औरंगजेब ने अपने पिता को किस किले में नज़रबंद कर दिया जहां 8 वर्ष के बाद नज़रबंदी के हालात में ही शाहजहां की मौत हो गई? आगरा का किला। औरंगजेब के विरुद्ध हुए उत्तर भारत में विद्रोहियों का सही क्रम है? ये जाट, बुंदेला, सतनामी, सिख। किस जाट नेता ने बादशाह अकबर के मकबरे सिकंदरा को हानि पहुंचाई तथा अकबर के कब्र को खोदकर उसकी हड्डियों को जला दिया? राजा राम। साकी मुस्तैद खां की रचना मासीर-ए-आलमगीरी को किसने मुगल राज का गजेटियर की संज्ञा दी है? जादूनाथ सरकार ने। जिस प्रकार स्पेन के फोड़े ने नेपोलियन को बर्बाद किया, उसी प्रकार दक्कन के फोड़े ने औरंगजेब को यह उक्ति किस इतिहासकार की है? जादूनाथ सरकार की। किस मुगल बादशाह को उसकी प्रजा शाही वेश में एक दरवेश या फकीर कहती थी? औरंगजेब। किसने अकबर को जिल-ए-इलाही खुदा की परछाई एवं फर-ए-इजदी खुदा से निकलने वाली रोशनी कहा? अबुल फजल। दीवान-ए-वजीरात-ए-कुल नामक नए पद की स्थापना किसने की? अकबर ने। अकबर के समय मुगल सूबों प्रांतों की संख्या 15 थी, जो औरंगजेब के समय बढ़कर हो गई 21। अंतिम रूप से जजिया कर समाप्त करने वाला मुगल बादशाह था? मोहम्मद शाह रंगीला। हस्तांतरण के लिए आरक्षित भूमि को मुगल काल में क्या कहा जाता था? पेबाकी या पायबाकी। मुगल कालीन मनसबदारी व्यवस्था में जात एवं सवार बोधक था? क्रमशः मनसबदार के पद एवं उसके सैनिक दायित्वों का। मनसबदारी व्यवस्था में 2 अस्पा सिंह अस्पा का प्रचलन किसने किया? जहांगीर। मनसबदारी व्यवस्था में महाना जागीरों के प्रचलन का श्रेय है? शाहजहां। जागीरदारी संकट सर्वप्रथम किस मुगल बादशाह के शासनकाल में उत्पन्न हुई? औरंगजेब। मुगल स्थापत्य कला के संदर्भ में पिटरा-ड्यूरा का अर्थ है? संगमरमर के पत्थर पर जवाहरात से की गई जड़ावट। भारत में 4 बाग शैली का प्रथम मकबरा है? हुमायूं का मकबरा। पिटरा-ड्यूरा का आरंभ किसने किया? जहांगीर। वह कौन सी पहली इमारत है जिसका निर्माण पूर्ण रूपेण संगमरमर से हुआ है और जिसमें पिटरा-ड्यूरा का प्रयोग हुआ है? इत्माद-उद-दौला का मकबरा। निम्न में से किस शासक का काल संगमरमर का काल कहलाता है? शाहजहां। जहांगीर ने किस चित्रकला को फारस के शाह एवं उसके अमीरों का छवि चित्र बनाने के लिए फारस ईरान भेजा? बिशन दास। फर-ए-इजदी का विचार जो मुगल राजतंत्र का आधार था, उनमें से किस सूफी संत द्वारा सबसे पहले विकसित किया गया था?
शिहाबुद्दीन सोहरावर्दी औरंगजेबकालीन ऐतिहासिक ग्रंथ नुस्खा-ए-दिल-कुशा के रचनाकार थे। भीमसेन सक्सेना कायस्थ अकबरनामा किसने लिखा है? अबुल फजल। इत्माद-उद-दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया? नूरजहां। राजपूताना के निम्न राज्यों में से किसने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी? मेवाड़। किस मध्यकालीन शासक ने पट्टा एवं कबूलियत प्रथा आरंभ की थी? शेरशाह। जहांगीर को कहाँ दफनाया गया? जहांगीर को कहाँ दफनाया गया? लाहौर। मुगल सम्राट औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? वीणा। वह प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिसको अकबर ने बहुत सम्मानित किया? हरिविजय सूरी। निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के चित्रकार थे? अबुल हसन और अक्का रिजा। ऑप्शन बी। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? अकबर। शाहजहां के काल में कौन यूरोपीय यात्री भारत आया? पीटर मुंडी। अकबर ने दीन-ए-इलाही वर्ष डैश में प्रारंभ किया? 1582। निम्न में से कौन अकबर के दरबार में चित्रकार नहीं था? कल्याण दास। बाबर ने सर्वप्रथम पातशाह की पदवी धारण की थी? काबुल में। निम्नलिखित में से कौन नूरजहां के गुट का सदस्य नहीं था? जहांगीर। अकबर के दरबार के सुलेहकार का नाम क्या है जिसे जरीन कलम या स्वर्ण कलम के नाम से सम्मानित किया गया था? मोहम्मद हुसैन। मियां तानसेन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए। सम्राट अकबर द्वारा इन्हें दी गई उपाधि तानसेन थी। निम्न यूरोपीय यात्रियों में से कौन शहजादा दारा शिकोह का चिकित्सक था? फ्रांसवा बर्नियर। मुगल प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मनसबदारी प्रथा की विशेषताओं से संबंधित है? जात या सवार। निम्नलिखित में से किस वर्ष में बाबर द्वारा मुगल साम्राज्य स्थापित किया गया? 1526 ईस्वी में किसके राज्यकाल में योग वासिष्ठ का निजामुद्दीन पानीपत द्वारा फारसी में अनुवाद किया गया? अकबर। मुगल काल के हिंद फारसी इंडो पार्सियन स्रोतों में किसान को निर्दिष्ट करने के लिए निम्नलिखित शब्दों में से कौन से प्रयुक्त किए जाते थे? रैयत, आसामी, मुजारियन। ऑप्शन सी। मुगल बादशाह अकबर के शासनकाल में किस ग्रंथ का बहर उल
असमार के शीर्षक से फारसी में अनुवाद किया गया। राजतरंगिणी। लास्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस विदेशी यात्री ने अनारकली की तंद कथा का उल्लेख किया गया? विलियम फिंच।